हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश एंड यू आर एट माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोग्राम्स के बारे में आपको पता होगा। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि जो प्रोग्राम होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वन बाय वन लिखी हुई हैं और उसको एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर और एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसी को ही एंड द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको स्पेसिफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये सभी को पता है। और ये भी पता होगा कि जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंड, कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ ज़ीरो और वंस को ही अंडरस्टैंड करता है कि जो कंप्यूटर है। और इसी को हम मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं वो, उनको डिफ़िकल्टी होती है ज़ीरो और वन लैंग्वेज को समझने के लिए, मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। अगर इंस्ट्रक्शंस ज़ीरो और वन की फॉर्म में हों, लाइक अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ज़ीरो और वन की फॉर्म में लिख देता हूँ तो आपको नहीं पता होगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, आप समझ ही नहीं पाएंगे मशीन इंस्ट्रक्शंस को और मशीन लैंग्वेज को। तो इसी के लिए हमें जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर आप समझ सकते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक को इंग्लिश आती है एक को चाइनीज़ आती है, और दोनों को आपस में जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश वाले को चाइनीज़ नहीं आती है और चाइनीज़ वाले को इंग्लिश नहीं आती है, तो इस बीच वो कभी भी आपस में बात नहीं कर पाएंगे। एक थर्ड पर्सन जो कि मीडिएटर की तरह काम करेगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इंग्लिश वाले व्यक्ति के जो डायलॉग्स हैं उनको कन्वर्ट कर सके, ट्रांसलेट कर सके चाइनीज़ लैंग्वेज वाले व्यक्ति के डायलॉग्स में। और फिर जो चाइनीज़ जो व्यक्ति है, जो चाइनीज़ बोलता है, उनको समझ करके रिस्पोंड करेगा। तो सेम ऐसा ही काम करते हैं हमारे ट्रांसलेटर्स। और जो थर्ड पर्सन जो मैंने बताया है उसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जिसको दोनों की दोनों लैंग्वेज आती है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था। और समझते हैं कि जो कंप्यूटर है उसमें जो ट्रांसलेटर हैं वो क्या करते हैं। जो कंप्यूटर के जो ट्रांसलेटर होते हैं वो सोर्स कोड का मतलब है जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे एक हाई लेवल लैंग्वेज में। लैंग्वेजेस के एग्जांपल आप देख लीजिए कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू जो यूज़र हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको ज़ीरो और वन की जो मशीन लैंग्वेज होती हैं उसको समझने में दिक्कत आती है। कंप्यूटर जो है वो समझ जाता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में बात नहीं करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। और इन्हीं के एग्जांपल है पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, PHP, जावा। इनको जो ह्यूमन बींग्स है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर हैं वो नहीं समझ सकते। तो जो भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स कोड। अगर हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हम पाइथन में एक प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होगी जो कि पाइथन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखी गई होगी, और उसी को हम सोर्स कोड कहेंगे। तो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो क्या, उनके एग्जाम्पल्स है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो क्या करेंगे, सोर्स कोड जो प्रोग्राम लिखा होगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको वे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। और जो मशीन लैंग्वेज है वो कौन समझता है, कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है उस मशीन लैंग्वेज को समझ कर उसको रन कर देगा। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज़ करता है। हमने दो टाइप के ट्रांसलेटर्स देखे हैं, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर को यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, टू कन्वर्ट इट्स इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर,
कि जो कंप्यूटर है उस मशीन लैंग्वेज को समझ सके, इंस्ट्रक्शंस को समझ सके, जो कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा पाइथन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद देखते हैं जो इंटरप्रेटर होता है, जो इंटरप्रेटर होता है वो कैसे काम करता है। अब दो तरीके हैं, अगर आप दोबारा से रियल लाइफ एग्जांपल लें कि दो वही व्यक्ति हैं जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ बोलते हैं और आपस में उनको दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं जो आपस में वो बोलना चाहते हैं, तो जो थर्ड पर्सन है, मीडिएटर है, वो कैसे उनके डायलॉग्स को ट्रांसलेट कर सकता है दूसरी लैंग्वेज में। तो दो तरीके हैं, एक हो सकता है कि वो लाइन बाय लाइन को डायलॉग्स को कन्वर्ट करे, और एक बार हो सकता है कि जैसे कोई स्पीच देता है तो एक पैराग्राफ के फॉर्म में आप मान सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक स्पीच है, तो इस स्पीच को पहला व्यक्ति अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, और फिर हो सकता है कि जो मीडिएटर है, जो ट्रांसलेटर है, वो इस पूरे पैराग्राफ को ही एक बार में ही कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके दूसरे व्यक्ति को बता दे कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये दो तरीके हैं, या तो वो पूरे पैराग्राफ को एक साथ ट्रांसलेट कर दे, या फिर दूसरा है कि वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करे। जैसे कि यहाँ तक हमारा हो जाता है फर्स्ट सेंटेंस, जैसे ही पहले व्यक्ति ने फर्स्ट सेंटेंस बोला वैसे ही ट्रांसलेटर, ये सेकंड मेथड है, जैसे वैसे ही ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देगा चाइनीज़ लैंग्वेज में और बता देगा सेकंड पर्सन को, और फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसको ट्रांसलेट कर देगा और फिर बताएगा, मीन्स लाइन बाय लाइन बताए, या फिर एक पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है उसी को क्या कर दे, ट्रांसलेट कर दे एक ही बारे में। तो दो टाइप हो सकते हैं ट्रांसलेट करने के मेथड। तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो स्टेटमेंट वन बाय वन, मीन्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखेगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को करेगा, और अगर फोर्थ में जैसे पहुंचा तो उसने कोई एरर दिखा तो वो वहीं रुक जाएगा, उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो इंटरप्रेटर ऐसे काम करता है। और जो कंपाइलर होता है वो क्या करेगा, पूरे को क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा, और फिर ये बताएगा कि इस सेकंड जो स्टेटमेंट थी इसमें ये एरर था। तो जो एरर है वो लास्ट में बताता है जो कंपाइलर है, और जो इंटरप्रेटर है वो साथ के साथ बता देगा आपके एरर, और इंटरप्रेटर आगे एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा उन लाइंस को, वो वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो इंटरप्रेटर है वो प्रोसेस करता है प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। फर्स्ट जो है वो पहले क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद ही उसे एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वन बाय वन। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक अनटिल एन एरर इज़ इनकाउंटर्ड, या तो कोई भी एरर है वो नहीं मिल जाता। जैसे ही फोर्थ लाइन पर पहुंचा, उसने एक एरर देखा, वो बता देगा और उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। जब तक फोर्थ लाइन पर एरर रिमूव नहीं किया जाता वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कोई भी स्टेटमेंट को। और दूसरा तरीका है और कि जो होल प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक वो लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट ना कर ले तब तक वो नहीं रुकेगा। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, या तो एरर आ जाए या फिर जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं वो फिनिश हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में, ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स कोड। कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है एंटायर पूरे के पूरे सोर्स कोड को एज अ होल एक ही बारे में टू द ऑब्जेक्ट कोड, वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद क्या करेगा कंपाइलर, अगर कोई
एरर है तो उस एरर को बताएगा कि इस लाइन में 4 लाइन में 7 लाइन में एरर था पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद। तो अभी हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। हमने देखा सोर्स कोड के बारे में और हमने जानी कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो कि ट्रांसलेटर है उनके बीच में डिफरेंस। और जो मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ NCERT। मैं जो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ NCERT। और जो हम क्लास 11 से चैप्टर नंबर 5 जो है उसको पढ़ रहे हैं।